हो गया अल्लाह। क्या हम ठीक दिख रहे हैं जी? आप क्या बताएं हमको तो अभी आवाज तो हालत है ठीक है, लेकिन जैसे जैसे देख रहे हैं कि लड़का जाति खतरा में आ गया, जैसे डोडा गायब हो गया, डोडो डायनासोर, एक दिन हम लोग भी गायब पे हो जाएंगे। ठीक है, जितना खतरा मंडरा रहा है, समझ आया। आज हम लोग पढ़ते हैं अवध। क्या पढ़ेंगे? अवध दिख रहा है जी। अब हम पहले क्लास में पहला सेकंड में सबसे पहले क्या बोलेंगे? हाँ, वो भी किसके लिए? लड़का लोग के लिए पहला से अच्छा रहेगा एकदम दबाक से अभी। ठीक है, अभी देखिए भाऊ, सुरक्षित है गुलाब तुम टहनिया को संभालो। क्या भाऊ? सुरक्षित है गुलाब तुम टहनिया को संभालो, बेटियां तो बहुत बचा चुके भारत वालों, थोड़े बहुत बेटों को भी बचा लो। समझ में आया? बस 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 याद रहे, शादी कई साल के बाद? 30 साल के बाद। नौकरी मिली तो ठीक शादी, नहीं तो फिर मत करना। ठीक है, बोलो बहु शादी कर 3 महीने रहेगा सुरक्षित। अब हमको पता चला ना शादी के बाद 3 महीना नौकरी पर छुट्टी कहा था, 3 महीना छुट्टी देता डिफेंस लाइन में, वो भी सरकार जब चाहेगा तब। होली में छुट्टी नहीं देगा डिफेंस लाइन में, पूजा में नहीं देगा। अब हमको लगता है नौकरी जरूरी है, इसलिए लगता है कि 3 महीना में खतरा मंडराएगा, वो भी अंदिन में आधा महीना तो आगे जाए गुजार देंगे हमारे नहीं रहे तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अवध पे। सही ठीक लगा ना जी? अब अवध भी ठीक लगेगा। ठीक है, अवध एक का संस्थापक जो था वो शहादत खान था। कौन था? शहादत खान था। इसका अवध का स्थापना 1722 में किया। देखो बहुत जो भी लिखते हैं हम शॉर्टकट में, शहादत खान। ठीक है, कब किया? 1722 में। कोई दिक्कत? अवध के संस्थापक कौन किया? इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाया? अपनी राजधानी लखनऊ को कहां बनाया? इंक लाइए, नहीं चल नहीं रहा। ठीक है, शहादत करने है इंक डिब्बा देखिए ना, बलेबल कहाँ? हिमांशु देखिए वो क्लास में होगा, ले गई तो। ठीक है, अवध के राजाओं को नवाब कहा जाता था। क्या कहा जाता वो? देखिए यहाँ के राजा, अवध आया, अवध के राजा, राजा क्या कहा जाता था? नवाब होता, मुझे कहा जाता था नवाब कहा जाता। शहादत खां के समय 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाता वो। 1739 में किसके समय? वो शहादत खां के समय नेपोलियन को क्या कहा जाता? सॉरी, नेपोलियन कहा जाता था वो। ईरान तथा एशिया को क्या? वो ईरान तथा, देखिए ईरान तथा एशिया को क्या कहा जाता था? नेपोलियन कहा जाता था। किसके समय में? अवध के समय में। और डेट को क्या कहते थे? 1739। कोई दिक्कत? 1739 के समय अब ईरान तथा एशिया को क्या कहा जाता था? नेपोलियन कहा जाता। भारत के नेपोलियन कह सकते थे क्योंकि भारत अवध में ही था। कोई दिक्कत? ये तो गलत हो गया, ईरान को कैसे कहेगा? नादिर शाह था इसमें। कौन था? नादिर शाह। हम थोड़ा पगला गए, पगला नहीं जाएंगे, इतना भारत में कांड हो रहा है। नादिर शाह को कहा जाता, किसको कहा जाता वो? नादिर शाह को भारत के नेपोलियन कहा जाता था। किसके समय? शहादत खां को। ठीक है, नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण कर दिया। कब? नादिर शाह ने भारत अवध पे कब आक्रमण किया? कब किया? 1739। अब थोड़ा सा रिमेंबर कर लेते हैं। पहला अवध राज, अवध राज का संस्थापक कौन था? शहादत खां। कब किया? 1722 में। अपना राजधानी कहां बनाया? लखनऊ में। अब देखिए अवध के समय 1739 में ईरान एशिया को क्या कहा जाता था? नेपोलियन। एन से नेपोलियन। ठीक है, कोई दिक्कत? नादिर शाह ने अवध पर कब आक्रमण किया था? 1739। यहां तक क्लियर सबको? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? किंतु अवध का धन दौलत से कंगाल था, अतः शहादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए सुझाव दिया। वो अवध जो था वो भिखमंगा था, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये हाल था अवध का। तो अवध अवध में शासक किसका था? शहादत खान। शहादत खान क्या कहा नादिर शाह से कि हमरे पास तो कुछ धन दौलत नहीं है। क्या भाव? कोई धन दौलत नहीं है, से आप कहां चल जाइए? दिल्ली।
किसको बोला दिल्ली जाने के लिए? नादिर शाह को। नादिर शाह अवध पे आक्रमण कब किया था? अच्छा बताओ, आक्रमण किया ही नहीं था, वहां करने आया, करने से पहले सरेंडर बोल दिया था। कौन? शहादत खान। कायल करिएगा, अपन सेना को थकाइएगा, हमरा सेना को मारिएगा, हमरा सेना तो ऑलरेडी भूखल मरल है, ऐसी हार जाएगा, यहाँ कुछ मिलेगा भी आपको नहीं। कहाँ चल जाइए? सेंट्रल बने दिल्ली, वहां पर ही बड़ी धन दौलत मिलेगा। बोला सही बात है भाई। देखो बहू, चाइना के मोबाइल और लड़कियों की स्माइल, जो इस पे विश्वास करेगा वो बिल्कुल मरेगा, 100 में 200% गारंटी है। तो लड़का के आंसू पे शहादत खां रो रो के बोला किसको? कि हमारा राज पूरा भूखा भिखमंगा है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आपको कहां जाना चाहिए? दिल्ली। लड़का पे विश्वास किया, नादिर शाह कहां चल गया? दिल्ली। अब आइए दिल्ली वाला प्रोसेस, ये कहां चल गया भाऊ? देखिएगा, दिल्ली सही लिखे ना, दिल्ली। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उस्का दिया, जबकि नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद वापस शहादत खां के पास कुछ धन देने के लिए आया, तो उनके डर से शहादत खां ने आत्महत्या कर ली। अब देखिए बहू, नादिर शाह कहां पहुंच गया? दिल्ली। दिल्ली से कुछ धन देने के लिए किसको आ रहा था? शहादत खां, माने अवध के राजा को। किसके पास आ रहा था? शहादत खां। आई बेटा क्या किया? डर से आत्महत्या कर लिया। बोला लगो दिल्लिया के लूट लिया था ने, इसलिए क्या किया? अब हमको लूटेगा, इसलिए क्या किया? सुसाइड, माने आत्महत्या कर लिया। समझ में आया? पहले लड़का लोग की करता था? सुसाइड करता था लड़की लोग के लिए, और जब लड़की मिलना चालू कर गई तभी लड़की मारे लगा लड़का लोग पे। तो लड़का कहाँ गया? लड़का धोबी के कुत्ता हो गया। आज हमको मुहावरा समझ में आया, समझ में? न गली के, न घर के, न घाट के, बहुत कोच कोच के मार रहा है रे। हाल फिलहाल यूपी में सबसे ज्यादा कारनामा हो रहा है। यूपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, बेटा को बचाओ, बेटा कल है परसों भी है। समझ में आया? एक अभियान चलाएंगे अमरदिया जी। इसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र सफदरजंग तथा सुजाउदौला के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। अब बहु शहादत खान के बहु शहादत खान के बहु कितने पुत्र? कौन कौन? सफदर जंग, आएगो बहु सुजाउदौला। कोई दिक्कत? ये दोनों बीच में आपस में क्या हुआ? झगड़ा। काहे झगड़ा हुआ? गद्दी के लिए। अब बहु हम बताते हैं, चलिए। अब एक चीज आप लोग को देखिएगा, सीख कितना अच्छा बड़ा कहानी के तौर पे देंगे, आप लोग समझिएगा। जैसे कि ये इतना बड़ा खेत है, क्या हुआ बहु? ये है दादा, क्या बहु? दादा के 2 भाई, दोनों ही जमीन के लिए लड़ा, बंटवारा हो गया आधा आधी, दादा मर गया। अब दादा के बेटा था बहु 4 भाई, चारों भाई के फिर 2 बेटा, फिर यह जमीन के लिए लड़ा। अब ये भाई मर गया, अब जो बेटा जिंदा है, फिर ये जमीन के बंटवारा हुआ, फिर कल चारों बेटा मर गया, इसका बेटा। गौर से देखिएगा, मर रहा है सभी जमीनिये के लिए, ठीक है? इसमें जमीन जहां के तहे हैं, बंटवारा करने से लोग फूटता टूटता मरता, जमीन तो उसी को वैसी है जी। जमीन को आप कुछ बिगाड़ सकते हैं? तो फिर लड़ कहा रहे हो जमीन के लिए? तो पहले की हिस्ट्री में है कहानी था, कोई बाप को मार दिया, कोई ससुर के मार दिया, कोई दामाद के मार दिया, कोई ओकरा भगा दिया, कोई ओकरा मरा दिया। गद्दी के लिए हर किसी ने किसी को क्या किया? मराया है। समझ में आया? इसीलिए जब भी आपको कोई बोले भाई में लड़ाई हो कि घर हम लेंगे, जा ले जा, ऐसे करो। जिसके तक लड़ाई रहेगा वहीं आप रुक जाइएगा। ये हमारी बात को समझिएगा, इतिहास है, इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आदमी को लगता है हमको जमीन नहीं मिला, हमारे बाबूला गाड़ी नहीं मिला, घोड़ा नहीं मिला, चलिए ठीक है, नहीं मिला, रख ले भाई। आप किसको दे रहे हैं? आप लड़ाई में किसको दे रहे हैं? भैया को नहीं दे रहे जी, भाई को नहीं दे रहे हैं। जा ऐस करो। हम कभी फ्यूचर में, ये तो हम जहां तक जानते हैं, प्रॉपर्टी की लड़ाई करेंगे, जा ऐस कर। जैसे कि खुदा ने खास के हमसे बोले कि यहाँ से हम ले लेंगे, आपका ट्यूशन से जहां पढ़ा सब ले लेंगे, जाइए। क्या दिक्कत? क्या दिक्कत? फिर बना लेंगे, पैसा कमी है। हमारे अंदर एक ऐसा डायमंड है ना बाबू, निकाल निकाल कर पैसा कमाएंगे। हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जे मन करेगा से पढ़ाएंगे, काहे नहीं पढ़ाएंगे, टैलेंट है।
चलिए मिटा दिया तो समझा दिया। अब वो सुजादौला और कौन था वो सफदरजंग, ये दोनों में जीता कौन? सुजादौला। कोई दिक्कत? अब आप लोग क्या क्या आता है, आज 10वां का रिजल्ट आया, पता है ना आप लोग को? 10वां का रिजल्ट आया, हम 2015 से पढ़ा रहे। कब वो 10वां का रिजल्ट आया वो 2015 से हम पढ़ा रहे हैं। सफर कहां तक तय किए? 2025 तक ले। 10वां पढ़ा रहे हैं 2025 तक ले। हरदिया में जिस दिन पास हो जाता था ना बच्चा तो मिठाई बांटता था, और हम इतना फर्स्ट ला दिए ना, तब कॉमन सी बात हो गया कि फर्स्ट डिवीजन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बोलता। बिहार टॉपर में रैंकिंग दिए हैं, समझ में आया? ऐसी नहीं बोलता, लेकिन हाँ कोटैया दम बरम करते हैं 10वां वाला के। हाँ 10वां वाला फुल टॉप मारते हैं, और गांव वाला बच्चा तो बोलते रहती हो, खा जाओ। समझा गया? तो इसीलिए 10वां वाला बच्चा अलर्ट रहिए, कितना मार खा जाएगा वो हमको भी नहीं पता, बस हमारा मुंड पे डिपेंड पड़ता। पढ़िएगा टान ले। अब इधर आइए थोड़ा सा। युद्ध हुआ, सिराजदौला विजय हुआ और नवाब बना। अब सिराजदौला जो विजय हुआ और वो नवाब बन गया। अब 1764 में बक्सर के युद्ध में तिलकुट सेना ने भाग लिया। अब विजय होला के बाद 1764 क्या 1764 में तिलकुट सेना में, माने तिलकुट सेना में क्या हुआ? भाग लिया। ठीक है, के भाग लिया? सिराजदौला। कोई दिक्कत? बक्सर के युद्ध में भाग लिया। बक्सर के युद्ध में क्या भाग लिया? सिराजदौला। अब वो जीतने के बाद वो चुल मच जाता है कि हम तो राजा है, समझा या? हम तो राजा, चुल मच गया, बक्सर के युद्ध में भाग ले लिया। आगे लगा मरा भी गया, मैंने हार गया। तिलकुट सेना भाग लिया और पराजित हो गया। 1801 में अवध ने लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि का स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद हारला के बाद 1801 में लॉर्ड बेलेजली द्वारा सहायक संधि, कौन संधि को क्या किया? मान लिया के सुजाउदौला था, सुजाउदौला। ठीक है, मान लिया। अब तुमसे पूछा जाएगा सहायक संधि के अप्लाई किया था अवध में? लॉर्ड बेलेजली। कब? 1801 में। उसके समय शासनकाल किसका था? सुजाउदौला का। सुजाउदौला कौन था? अवध के बेटा था रे। अवध के राजा कौन था? शहादत खान। और सफदरजंग कौन था? उसका भाई। बक्सर के युद्ध में क्या भाग लिया था? ठीक है, अब चलिए सुनिए अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी से क्षेत्र में मिला लिया और वाजिद अली शाह को कैद कर जहां उसकी मृत्यु हो गई। यही कारण था कि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने, देखिए हजरत महल ने 1857 में विद्रोह किया भारतीय सैनिक अवध के से नेतृत्व में। अच्छा बताइए, जो लड़की नेतृत्व करेगा लगता है वो काम सक्सेस होगा? चांसे नहीं है। इन लोग छू दिया वंदे भारत को 2 बार एक्सीडेंट करवा दी, कौन चीज सब सक्सेस कराएगी? अब सुनिएगा, अवध क्या अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली खान। इसकी पत्नी नाम क्या था? हजरत महल। क्या एच से हजरत, एम से महल, पूरा लिखे मानून करता जाइए। सुने ड्रम में काट के भर दी लड़की की नंबर हिम्मत में जुगाड़ हो रहा, लड़की का नाम लिखे मेरा। ठीक है, हजरत महल। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सुखाता था। अब इसको वाजिद अली शाह को खां को अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया था। कब 1800 के समथिंग, 2 बोल दीजिए, 4 बोल दीजिए, 5 बोल दीजिए। मैंने इसको गिरफ्तार कर लिया और बोला एक कुशासन लगा दिया। कुशासन लगा के मैंने रूल रेगुलेशन अपना लगा दिया। लगा के अंग्रेज क्या किया? अपना में मिला लिया, मैंने अपना बहुत क्षेत्र में एरिया मिला लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे कैद कर दिया। क्या कर दिया? कैद। और जहां कैद किया कुछ दिन के बाद इसका क्या हो गया? देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत माने मर गया।
इसकी पत्नी हजरत महल, वहां से जहां से कहा बहुत हैदराबाद 1857 भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व, अवध से कहा भाव भारतीय सैनिक लेके 1857, क्या भाव पहला नेतृत्व। 1857 की क्रांति पहला स्टार्ट किया था हजरत महल। हजरत महल इतनी चालाक लड़की थी, औरत थी, क्या बताएं। इससे ज्यादा चालाक थी क्या इनकी दासियां। बोलती थी दासियां सुखाने से सोना सुगंधित होता है, चमकता है। अब ना सूखता है, सुंदर होता है, बढ़ता है। और आपके पास कितना धन दौलत है, सब देखेगा भी आदमी तो कहेगा ये मौना भर के ले जाती थी छत्ता पर सुखावे ले। रानी आधा आधा किलो लेकर नुका लेती थी। आई आई रोज चलती थी, बोलता कम हो गया, आधा करके धूपा में दिए थे सूख गया। अब कुछ लगता सेंट बन के उड़ गया। इतनी चालाक थी, समझ में आया। लड़की लोग बहु हेयरबैंड क्लेचर तेलेचर चुट्टा क्रीम त्रीम के जो रख देगी, भुला जाएगी। लेकिन 5 साल पहले केकरा से बतियाई वो याद रख ले रहेगी। क्या बतियाई वो भी याद रख लेगी। लड़की पूरा करने होती है, नौटंकी बाज होती है। ठीक में आया। तो आज खत्म हुआ, कल पढ़ाएंगे हैदराबाद। क्या पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत।